कॉमेडी कॉमेडी सुन के दिमाग में क्या है? लैटेंट। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स आए और एट द सेम टाइम दे कीप आस्किंग मी इन लाइव सेशंस एज वेल, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस लैटेंट थिंग। बट मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कभी इस शो का एक कोई वीडियो भी देखा हो रैंडमली। बट क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था, उस वक्त बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए और मैंने बाद में बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे और मैं ये वीडियो भी नहीं बनाती परहैप्स। बट रीज़न इज़ कि अभी भी वो चीज़ें चल रही है। आफ्टर लैटेंट नाउ व्हाट। सो लैटेंट का जो कंट्रोवर्सी हुआ था ना, उसके बाद 4 तरह के पर्सपेक्ट, ऑलमोस्ट 3 से 4 तरह के पर्सपेक्ट होते थे हर किसी की तरफ से। पहले वो लोग आते थे जो कह रहे थे कि ऐसा कुछ किया गया है तो ये एक तरह से बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करके ये किए जा रही है गवर्नमेंट। दूसरा पर्सपेक्ट आता है जो लोग कह रहे थे कि अगर सारा कचरा साफ़ नहीं कर रहे, कोई एक साफ़ कर रहे हैं तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम है। ये कम्प्लीटली आपको लग सकता है मे बी बायस या कुछ भी, बट आई डू गिव अ डैम अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन जो मैं शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू फील समथिंग डिफरेंट दैट्स ओके। अगर आपका कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, आप शेयर करना कमेंट में। तो फिर क्या हुआ कि ये कंट्रोवर्सी जब हुई ऐसे तो फिर मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा कि ये चीज़ें चल रही है। मैंने शॉर्ट्स पे ही एपिसोड्स भी कभी देखे होंगे, क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि हम इस टाइम में हैं कि हमने फ़ोन में नहीं देखा, अगर हम कोई चीज़ नहीं भी देख रहे हैं तो उस पर अगर कंट्रोवर्सी हो जाए तो तुम्हें पता ना पड़े, क्योंकि वो इमोशनल रोलर कोस्टर का यूज़ करके सारा एल्गोरिदम तुम्हें वो सारी चीज़ें दिखाएगा जो तुम देखने में घंटा इंटरेस्टेड नहीं हो। और आपको क्या लगता है ये कॉमेडी शोज़ जो होते हैं ये कौन देखता है? इंटेलेक्चुअल लोग जिनके पास काम है, कोई बिजनेसमैन, या फिर कोई अच्छा खासा एंटरप्रेन्योर, और या फिर कह दो कि कोई मज़दूर, कोई वर्किंग इंसान। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये शोज़ देखते हैं बच्चे। बच्चे इन द सेंस, मेरा मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं उनको समझ नहीं है, कि बच्चे से मेरा मतलब है कि वो इंसान जिसको कि अभी एक्चुअली में उस चीज़ की नॉलेज नहीं कि वो क्या ले रहा है। अब वो बच्चा किसी भी एज का हो सकता है, इफ़ आई एम टेलिंग यू। तो बेसिकली इनका क्राइटेरिया शुरू होता है आपका 13, 12, 13। आज तो आजकल तो धीरे धीरे वो और कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट का इन्फ्लुएंस बढ़ा जा रहा है। तो वो 12, 13 से लेके ऑलमोस्ट 18, 19, बहुत बहुत आगे भी आप बढ़ सकते हो मोस्ट ऑफ द केस में। तो ये हमारे साथ भी होता है। बट द थिंग इज़ कि हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि वी आर वॉचिंग इट फॉर कॉमेडी, ठीक है। बट कॉमेडी का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर मी कॉमेडी का मतलब है जॉनी लीवर, या फिर साउथ की मूवी में वो जो माइकल एक्शन मारते हुए हमेशा आ जाता है वो इंसान। या फिर अगर आप मुझसे पूछोगे, कभी कभी रैंडमली मैंने देखा होगा रवि गुप्ता को, और कभी कभी रैंडमली मैंने देखा होगा अभिषेक को, लाइक उनकी वो वॉच वाली कॉमेडी। आई हैव 3 वॉचेस दैट आई लव। तो कुछ चीज़ें वैसी। बाकी कॉमेडी का मतलब मेरे लिए हंसाना होता है, हंसना हंसाना। और मैंने उसका वो कंट्रोवर्सी वाला पार्ट देखा। बेसिकली वो जो शॉर्ट्स में दिखाया, मुझे उसमें कहीं हंसी नहीं आई। लाइक एवरी सिंगल टाइम देयर वाज समथिंग कि जिससे मैं ऑफेंड ही हो जा रही थी, पता नहीं हंसने से ज़्यादा। बट लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमने बोला कि सबसे पहले एक वो लोग थे जिनको लगा कि इन पे एक्शन लिया गया तो बहुत अच्छा किया गया है, इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रही है। और ये लोग वो बोल रहे हैं जो काफ़ी बड़े हैं, मतलब इन द सेंस कि उनकी एज है कि वो उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। दूसरे आ रहे थे वो लोग जिन्होंने कहा कि अगर इन सब चीज़ों पे एक्शन लिया गया, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं किया जा रहा है, मतलब कहाँ ये फालतू चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं ये वो, तो उनके हिसाब से कि अगर बाकी सारी चीज़ें भी ख़राब है तो एक चीज़ और ख़राब है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तीसरे लोग थे जिनको लगा कि नहीं नहीं, सारा कचरा अगर साफ़ नहीं हुआ, एक तो हो रहा है तो चलो कम से कम वो भी अच्छा है उनके हिसाब से, क्योंकि उनका एंगर है इस तरफ तो शायद इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। But the fourth category which I said, the one I looked after, वो लोग होते हैं जो कह रहे हैं कि अरे ये कॉमेडी थी, डार्क डार्क कॉमेडी,
we'll come on this topic, dark. The word dark comedy, that is very trending these days. I don't know how come and from where it comes. अरे कहाँ से आ रहा है ये तो मुझे पता ही है भाई. I can see that. और लास्ट कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनके हिसाब से ये जो कॉमेडी की चीज़ें थी ये हंसने हंसाने की थी और इस पर इतना एम्फेसिस नहीं भी पड़ता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पड़ गया है तो आई विल बी द एक्सट्रीमिस्ट वन और मैं कहूँगी कि इनको तो मार देना चाहिए, फांसी हो जानी चाहिए, जहर दे देना चाहिए. टस क्यों नहीं लिया इनको, टस लो. वैसे मेरा चैनल एक्चुअली कॉमेडी बेस्ड ही था, बट पता नहीं क्यों मैं ज्ञान दे रही हूँ बिकॉज आई लव टू टॉक अलॉट. और आप लोग जो लोग मुझे पर्सनली जानते हो लाइव सेशंस से, उनको पता है कि मैं कितनी बकवास, सॉरी ये चीज़ें मैं इसमें वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, ताकि आज से 10 साल बाद जब मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे लगे अरे ये कौन सी डार्क कॉमेडी थी जिसमें मैं ना रिलाई नहीं कर. सो नाउ कम टू द पॉइंट, डार्क कॉमेडी. डार्क कॉमेडी क्या है और पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों ट्रेंडिंग कर रही है. हर इंसान हर एक चीज़ कहते आ रहा है, एक थ्रेड दे रहा है, एक सार्केज़म के नाम पे कुछ घटिया सा कह दे रहा है, कुछ लिख जा रहा है, कभी रेप थ्रेट्स लिख रहा है, कभी कोई इंसान कह रहा है कि लड़कियों की लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लड़के तो ये हैं वो हैं, लड़कियां कह रही है लड़कियां ये हैं, लड़के कह रहे हैं लड़कियां वो हैं, ऐसे करके लिख के और दे आर लाइक अरे ये तो सिर्फ डार्क कॉमेडी थी. डार्क कॉमेडी मेरे लिए तो डार्क का मतलब सिर्फ अंधेरा होता है कॉमेडी का पता नहीं, बट डार्क नाम की जो चीज़ ऐड होती जा रही है, लोग कहते हैं कि हाँ ये एक डार्क कॉमेडी है, तो उसमें भी एक वर्ड आता है डार्क और कॉमेडी, बट उसमें मुझे कॉमेडी कहीं दिखाई नहीं देती. मतलब हंसने का एक होना चाहिए, लाइक मेरे अकॉर्डिंग कि एक हंसी तो आनी चाहिए. अगर कॉमेडी है तो हंसी तो आनी चाहिए. मैंने जितने शोज़ देखे होंगे मुझे हंसी आ रही है तभी मैं देख रही हूँ कॉमेडी के नाम पे. जो कॉमेडीज़ होती है जो अकॉर्डिंग टू डार्क है, पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन इसको जो ज़्यादातर लोग देखते हैं वो या तो काफ़ी अब्यूज़ करते हैं दूसरों को इस नाम पे, गालियाँ देना और फिर कहना कि ये तो डार्क कॉमेडी है इसलिए हम गालियाँ दे रहे हैं. किसी के माँ बहन की गालियाँ देना, बेइज्जती करना, एंड किसी के घर वालों के बारे में बोलना, किसी के पोस्ट के हिसाब से उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर लेना, फिर किसी लड़के को इसलिए जज कर देना क्योंकि वो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा है, किसी लड़की को इसलिए जज कर देना क्योंकि जो सोसाइटी के नॉर्म्स है पहले से वो वैसे बने हुए हैं, और इन सब के बाद कुछ ऐसा कहना जो कि डार्क साउंड करे. अब ये डार्क कॉमेडी नहीं है. जो इंसान का हेट है और डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ जो इंसान के अंदर बढ़ती जा रही है ये चीज़ें, ये जो इन्फ्लुएंस है सारा जो बढ़ता जा रहा है, यही कहीं ना कहीं फूट के वहाँ पे बाहर आता है और इंसान उसको डार्क कॉमेडी का नाम दे देता है क्योंकि उसको बोलने के लिए कोई रीज़न नहीं आ रहा. अब वो ये चीज़ें पहले डायरेक्टली अगर बोलेगा तो ये एक हो जाएगा कि आप एक किसी तरह का ऑफेंस दे रहे हो, तो लिख दोगे, उसके बाद नीचे कोई कमेंट करेगा यार हाउ यू कैन थिंक सच वे. अगर किसी ने कमेंट कर दिया अपना टाइम इन्वेस्ट करके, किसी को लगा कि ये चीज़ ख़राब है, तो तुम उसके नीचे लिख दोगे कि ये तो डार्क कॉमेडी था, सार्केज़म भी तुम लोग नहीं ले पाते हो. सॉरी ये था डार्क जो भी हुआ, डार्क को चिढ़ता लाइट कॉमेडी आई थी उधर से. तो अगर ये डार्क कॉमेडी है ना तो हमें लाइट कॉमेडी शुरू करनी चाहिए. दैट रियली मस्ट पीपल फील लाइट अबाउट इट. अगर कोई चीज़ तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा फील करा रही है, ऑफेंसिव फील करा रही है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जा रहे हो, तुम्हें सीरियसली लग रहा है कि तुम जो चीज़ें बोल रहे हो वो तुम्हारे मन से नहीं आ रही, नहीं ऐसा नहीं है. अगर मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा हेट में, एक्सट्रीम हेट में, उस टाइम या तो वो मेरा गुस्सा हो सकता है, कॉमेडी तो नहीं हो सकती. बाई पार्ट ऑफ इट कुछ भी हो सकता है, वो एक कॉमेडी तो नहीं हो सकती. या तो मेरा गुस्सा हो सकता है, या मेरे मन के अंदर कोई भड़ास है वो हो सकती है, या फिर मुझे रैंडमली गुस्सा आ गया हो और मैंने सामने वाले को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कह दिया वो हो सकता है. बट दिस इज़ नॉट कॉमेडी एट ऑल. मेरे हिसाब से वो बिल्कुल कॉमेडी नहीं है. अब पता नहीं लोग इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं. और जिस हिसाब से इतने छोटे बच्चे इन चीज़ों को देख रहे हैं, जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं है, आपको क्या लगता है कोई इंटेलेक्चुअल इंसान जो अपनी लाइफ में काम कर रहा है वो बैठ के देख रहा होगा? नहीं. बट कोई छोटा बच्चा जो उसको देख रहा है उसको क्या समझ आ रहा है? उसको बस ये समझ आ रहा है कि ये जो हो रहा है दिस इज़ ओके टू डू सो एंड आई कैन डू सो एज वेल. तो मैं भी ये काम करूँगा, मैं भी लोगों को इस तरह के कमेंट्स, जोक्स और कर रहा हूँ. और उसके बाद मैं कहूँगा कि सोसाइटी एक अच्छा प्लेस क्यों नहीं बन रही जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि तुमने ख़राब किया रमेश. रमेश से मुझे वो फीमेल कंटेंट क्रिएटर की याद आ गई. वो थोड़ी कॉमेडी है. हाँ कॉमेडी उसको कहते हैं ना शायद. हाँ नहीं तुम्हारे लिए तो नहीं तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए वो लोग. अब वो लोग सोसाइटी में इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि आप अगर कोई लाइट कॉमेडी की बात या कोई
कोई फैक्चुअल या फिर कोई अच्छी बात कह दोगे तो यू विल बी, अरे यार यू आर आउट ऑफ आर लीग, फोमो फोमो तुम्हें दिलाएंगे। तुम्हें कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बुढ़ा हो गया है, इसकी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ये मतलब तुम रहने दो यार, तुम फालतू बकवास करो। नहीं 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 रमेश, सॉरी, हम रमेश को जाने देते हैं। नहीं यार, मतलब अगर तुमने ऐसा करना है तो तुम्हारे बाद और लोगों को इन्फ्लुएंस हो रहा है, और वो बातें जब वो कल होके कहते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बच्चे और ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। और एट ए मोमेंट क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं हमें लगता है दीज आर द मिस्टेक्स, और हमारे टाइम तो खैर हमने करी भी नहीं है अभी, बट अभी वाले जो बच्चे हैं मतलब वो अगर वो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको बाद में रियलाइजेशन होता है कि जब वो चीज़ें उनके साथ हो रही होती है, जब कोई बच्चा आके उनको वो चीज़ें बोल रहा होता है, तेल फील यार कैसे बच्चे हैं ये, इनके लिए पानी बिजली बत्ती बचा रहे हैं, नहीं बचाएंगे, ग्लेशियर को गल जाने दो, पिघल जाने। ग्लेशियर से ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, गर्मी ठंड, बहुत अजीब मौसम चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पता नहीं यार। स्टे सेफ, जिंदा रहेंगे ना इस जनरेशन में। अगली वाली की तो वाट लग गई है, तुम लोगों ने पानी बिजली बत्ती बचाना बंद कर दिया है, ये कॉमेडी के चक्कर में गुस्सा आ गया। तो बीइंग अ मैच्योर पर्सन, मैं तो मैच्योर हूँ नहीं, बट फिर भी मैंने बताया कि मेरा कॉमेडी का पर्सपेक्ट क्या है, एंड आई होप आप लोग भी अपने व्यूज़ शेयर करो। ये एक बेसिकली व्यूज़ शेयर करने का मेरा इसलिए मोटिव था क्योंकि मैंने बहुत लोगों की वीडियोस देख ली, बहुत लोगों की इस टॉपिक पे। तो आफ्टर लैटेंट क्या, ऐसा तो नहीं है कि लैटेंट पूरी तरह से रिजॉल्व हो गया, अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं बची है, उसके पीछे जो आउटकम्स, उसके नेगेटिविटी जो आ रही है अभी, जो चल ही रही है, और एवरी सिंगल टाइम कोई ऐसी कॉमेडी आती है हम देख रहे होते हैं। अभी एक और शो पता नहीं उसकी जगह चालू हो गया है, अब मुझे नहीं पता शो का नाम भी, मुझे एक दिन रैंडमली शॉर्ट्स में एक दिख गया था, अब तो दिख भी नहीं रहा। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना। ये लाइट कॉमेडी कह रहे हैं थोड़ा, ये लाइट कॉमेडी बेच रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अरे बेच ले भाई, तू पहले बेच ही ले। तो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर। चलो मिलते हैं, लॉट्स ऑफ लव, बाय।